Hello everyone. In this video, I am going to cover class 11th book snapshot. The chapter is 8th, that is a tale of the Melon City. So let us start the summary of the chapter. The tale of the Melon City. Here Vikram Seth, this one is a person name, through this poem वो अपनी पोइम के थ्रू सटायर ऑन पीपल इन पावर, जो पीपल पावर में होते हैं उनके ऊपर रोशनी डालना चाहता है जो विक्रम सेठ है. ही इज़ अम्यूजिंगली होता है मनोरंजन तरीके से, बड़े फ़नी तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करता है. प्रेजेंटेड द आइडिया दैट इट डज़ नॉट मैटर टू पीपल हु किंग, लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि राजा कौन है, रूलर और हेड ऑफ द स्टेट, कि राजा कौन है, रूलर कौन है, स्टेट का हेड कौन है. इज़ विद द अंडरस्टैंडिंग दैट ही लेट देम लिव इन पीस, बस वो ये चाहते हैं कि वो उनको शांति से रहने दे, आज़ादी से रहने दे और लीनियर तरीके से हमें क्या करे, बिहेव करे. लॉन्ग एगो, तो वो ये मतलब ये तो है जो विक्रम सेठ अपनी जो पोइम है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि इस चैप्टर में होता क्या है असल में. लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, देयर वाज अ सिटी, यहाँ पे एक सिटी होती है दैट पीपल कॉल्ड मेलोन सिटी, जिसको लोग क्या कहते हैं, मेलोन सिटी कहते हैं. वेयर अ पीस लविंग मतलब शांति पसंद, एंड जस्ट किंग रूल, और एक राजे का मतलब राज्य होता है जो बिल्कुल शांति पसंद होता है. द किंग अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्क, अब जो किंग है एक आर्क की कंस्ट्रक्शन को अनाउंस कर देता है कि मुझे यहाँ पे एक साम्राज्य में आर्क चाहिए. अक्रॉस द स्ट्रीट के बाहर, फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ द पीपल, जो लोगों को क्या करे, एनलाइटमेंट करे, लोगों को मतलब किसी चीज़ के लिए करेजमेंट करे. आफ्टर द आर्क वाज कंप्लीट, जब ये आर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. फ्रेंड्स देखिए पूरी स्टोरी जो है हमारी आर्क के ऊपर ही घूमती है. वाज कंप्लीट द किंग पास बिलो इट, जो राजा है इसके नीचे से गुजरता है, आर्क के नीचे से. एंड इज क्रोन फेल डाउन, क्रोन क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको हम ताज बोलते हैं, जो राजा ने सर पे ताज रखा होता है वो आर्क से टकरा के उसका ताज क्या होता है, गिर जाता है. मोर एवर ही बिकेम एंग्री, फिर वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. ये जो राजा है इसको गुस्सा आ जाता है ये देख के, वो गुस्सा हो जाता है. एंड वॉन्टेड टू पनिश द चीफ बिल्डर, कि इसको आर्क को बनाने वाला बिल्डर कौन है वो उसको सजा देना चाहता है. फॉर मेकिंग द आर्क सो लो बाय हैंगिंग दैम, कि उसने इतनी नीचे इस आर्क को क्यों लटकाया, वो इस चीज़ के लिए इसको सज़ा देना चाहता है. फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं इस पिक्चर को देख के, कि ये पिक्चर पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर पे तरबूज है, जो तरबूज है उसको इस जो मेलन सिटी है इसका राजा बनाया जाता है तरबूज को. ठीक है, ये स्टोरी आपको आगे थोड़ा और बताती हूँ डिटेल में. तो देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. सो दे सेटअप द गैलोज, वो क्या करते हैं, ये फांसी का फंदा सेटअप करते हैं. एंड द सोल्जर्स ब्रिंग इन द बिल्डर फॉर हैंगिंग, वो सिपाहियों को बोलते हैं कि जो भी बिल्डर है इसका, जिसने ये आर्क को बनाया था उसको लेके आओ. किसको लेके आओ, बिल्डर को. बिल्डर फेल ऑन हिज कीन्स, जो बिल्डर है वो बोलता है कि मेरा इसमें क्या कसूर है. प्लीड फॉर मर्सी, मेरे को मतलब प्लीड होता है जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड क्या होता है, किसी को बेनती करना. मर्सी क्या होता है, दया, दया के लिए रिक्वेस्ट करता है. फर्दर ही सेड इट वाज अ वर्कमैन्स फॉल्ट, देखो पहले वो बिल्डर को बनाते हैं, बिल्डर क्या बोलता है, जो वर्कमैन थे, जो काम पे बंदे लगे हुए थे, उनकी गलती है. सो द किंग पार्डन द बिल्डर एंड ऑर्डर हैंगिंग द वर्कमैन, इसलिए वो क्या कहता है कि जाओ वर्कमैन्स को लेके आओ, इसको छोड़ दो, वर्कमैन्स को लेके आओ. इसको पार्डन क्या होता है, जैसे किसी को बख्श देना, माफ़ कर देना, इसको माफ़ कर दो और जाओ वर्कमैन्स को लेके आओ, किसके लिए, हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए. द मिनट वर्कर टू बी हैंग्ड, कि जो वर्कमैन है उनको क्या किया जाना चाहिए, हैंग किया जाना चाहिए. दे प्लीड द किंग, वो भी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. सो दैट इट वॉज द मैशून्स फॉल्ट, वो क्या करते हैं, मैशून क्या होता है, जो मिस्त्री होता है, कहते हैं ये तो मिस्त्री की गलती है सारी. बिकॉज ही सप्लाइज रॉन्ग साइज बिक, क्योंकि उसने क्या किया, मैसून कौन है, मिस्त्री, जो किस टाइप का मिस्त्री है, जो ईंटों को बनाने का काम करता है, कि उसने क्या किया है, ईंट को रॉन्ग साइज़ की बना दी है. दैट मीन्स कोई ईंट है जो छोटी है, कोई बड़ी है, उसकी वजह से उसने ऐसी सप्लाई की है, उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है. वर्कमैन, पहले जो बिल्डर है, बिल्डर अपना सारा ब्लेम वर्कमैन पे लगा देता है, जो वर्कमैन है अपना ब्लेम किसके ऊपर लगा देते हैं, मैसून्स के ऊपर, जो कौन होते हैं, ईंटों बनाने वाले मिस्त्री होते हैं.
मैसून सेड, अब मैसून क्या कहता है, इट वाज द आर्किटेक्ट्स फॉल्ट, जिसने ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया है उसकी गलती है। इन दिस वे एवरीवन पासिस द ब्लेम टू समवन एल्स, इसी तरह से हर क्या करता है, अपना जो ब्लेम है उसको पास करता रहता है एक दूसरे के ऊपर। हाउएवर द आर्किटेक्ट सेड, आर्किटेक्ट बोल देता है आगे, इट वाज द किंग हु मेड मॉडिफिकेशन, ये राजे की गलती है जिसने क्या की थी, यहाँ पे सारी मॉडिफिकेशन करवाई थी, सारी जो चेंजेस करवाई थी, ये सारी क्या गलती है उसकी है, कि राजे का ही प्लान था कि वो यहाँ पे क्या बनाना चाहता था। एज हुम शुड बी हैंग्ड, अब वो कहते हैं किसको हैंग किया जाना चाहिए, बिकम वेरी ट्रिकी, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी बन गया है कि किसको हैंग करे। द किंग वॉज वेरी कन्फ्यूज, राजा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। हैंस ही कॉल्स अ वाइजेस्ट मैन ऑफ द किंगडम, वो अपने किंगडम के सबसे अक्लमंद व्यक्ति को बुलाता है। सब्सिक्वेंटली, उसके बाद अ मैन हु वाज ऑन द डेथ बेड, अब जो आदमी डेथ बेड पे होता है, वाज टेकन टू द किंग, उसको राजे के पास लेके आया जाता है। डेथ बेड पे कौन है, जो वाइस पर्सन है, जो बुढ़ा आदमी है, जिसको वो सलाह लेने के लिए वहाँ पे बुलाते हैं कि किसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। द वाइज मैन एडवाइज द किंग टू हैंग द आर्क, कि आर्क को ही, जो आपने आर्क बनवाया ना, उसी को हैंग कर दो। इट वाज द क्रिमिनल, असल में यही क्रिमिनल है। कॉन्सिक्वेंटली, उसके रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अ ह्यूज गैलोज वॉज सेट अप टू हैंग द आर्क, एक गैलोज क्या बताया मैंने आपको, फांसी का फंदा, एक बड़ा फांसी का फंदा बनाया जाता है हैंग के ऊपर, इसके आर्क के ऊपर हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए। बट द काउंसलर सेड, काउंसलर बोलता है, इट कैन वी कैन नॉट हैंग द आर्क, कि हम हैंग को आर्क को हैंग नहीं कर सकते। एज इट बिकम द प्योर बाय टचिंग द किंग्स हेड, क्योंकि ये तो प्योर बन चुका है, ये बिल्कुल मतलब साफ सुथरा बन चुका है, क्योंकि इसने किंग के हेड को टच किया है। बाय दिस मोमेंट द क्राउड बिकेम रेस्टलेस, उस टाइम पे जो पूरी भीड़ है वो रेस्टलेस हो जाती है, एंड इम्पेशेंट, पूरी तरह से इम्पेशेंट हो जाती है, उनमें कोई धीरज नहीं बचता। फॉर आ हैंगिंग को लेके, बाई फियर आर रेबलियन द किंग ऑर्डर द इंस्टेंट हैंगिंग ऑफ एनीवन, वो जल्दी से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी ना किसी को लटकाओ, इन द सूथ ऑफ द क्राउड, ताकि हम भीड़ को क्या कर सकें, दूर कर सकें। हैंस एवरीवन हु वाज प्रेजेंट ट्राइज टू फिट फॉर द हाई सेट नोज, अब हर किसी को वो जो फांसी का फंदा बना है उसके ऊपर देखा जाता है कि कौन पर्सन है जो इस फांसी के फंदे के लिए प्रॉपरली फिट होगा, जिसकी हाइट है जो क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग फिट होगी। एज पर हिज ऑर्डर एग्जीक्यूशन हैंग्ड हिम, फिर वो क्या करेंगे, उसी पर्सन को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देंगे जिसकी हाइट इस फांसी के फंदे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगी। इन एडिशन द सिटी हैज़ अ विजार कस्टमर ऑफ इलेक्टिंग अ न्यू किंग, इसी टाइम पे अब सिटी के लोग हैं जो एक नए राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि किसको यहाँ पे क्या किया जाए। द कस्टम वॉज दैट एनी वन हु पासिस थ्रू द स्ट्रीट, कि जो भी उस गली में पास करेगा नेक्स्ट डे, अगले दिन, विल चूज द किंग, कि वही पर्सन है जो अगले दिन, जो मतलब आज जैसे आज राजे की फांसी हो जाती है, तो अगले दिन जो पर्सन इस गली में सबसे पहले एंटर करेगा वही पर्सन चूज करेगा किंग को, कि राजा किसको डिक्लेयर करना है। हैंस नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, व्हेन द गार्ड अस्का पासर बाई, जब वो गार्ड होता है पासर बाई से पूछता है, पास से निकलने वालों से पूछता है, सॉरी फ्रेंड्स, पासर बाय हु मस्ट बी द किंग, राजा कौन होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जो भी उस गली में सबसे पहले एंटर करेगा उसी से पूछा जाएगा कि किसको राजा चूज़ किया जाना चाहिए। तो उससे पूछा जाता है कि मतलब कौन है पासर बाई, तो उससे पूछा जाता है कि कौन किंग बनेगा। जो वो पासर बाई है वो कोई ऐसे साधारण दिमाग का, जिसको हम पागल व्यक्ति कह सकते हैं, वो आता है, वो बोल देता है मेलन, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता, उसको एक ही वर्ड बोलना आता है, दैट इज़ अ मेलन। बिकॉज ऑफ द पेडिस्ट्रियन वाज एन इडियट, क्योंकि जो वो पैदल चलने वाला पर्सन है जो यहाँ पे आया है वो इडियट है, वो पागल है। हुज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद जस्ट द वन वर्ड, उसका सभी क्वेश्चन का जवाब ही क्या होता है, मेलन होता है। देयर फोर दे क्रॉन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ताज पहना देना। क्रॉन क्या होता है, ताज पहना देना। तो क्या करते हैं, क्रॉन पहना देते हैं किसको,
द मेलन, मेलन क्या होता है तरबूज, एज द किंग, तरबूज को राजा बना देते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद द अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एज मेलन सिटी, उस सिटी का नाम क्या पड़ जाता है मेलन सिटी पड़ जाता है। मेलन का मतलब है तो तरबूज सिटी। एंड द लोकल्स टेल द स्टोरी टू एनीवन, जब भी लोकल इस स्टोरी के बारे में किसी को बताते हैं, हु आस्क देम टू द रीजन बिहाइंड द नेम ऑफ द सिटी, जब भी कोई इनसे पूछता है ना कि आपकी सिटी का नेम ये मेलन सिटी क्यों पड़ा है, तो जो वो लोग हैं वो बताते हैं सिटी का नेम मेलन सिटी पड़ने का रीज़न क्या है कि वहाँ का राजा कौन है, तरबूज है। तो आपको एक बार फिर से इसकी शॉर्ट में समरी बता दूँ। ये चैप्टर में क्या होता है, ये एक हमारी पूरी की पूरी फ़नी स्टोरी है जिसमें राजा है जो वो एक आर्क बनवाता है। वो आर्क बनाने के लिए मतलब जब उसका आर्क बन जाता है तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उस आर्क के नीचे से निकलता है, गली से निकलता है, तो उसका जो ताज है वो उस आर्क से टकरा जाता है। तो राजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि वो इसके लिए पनिशमेंट देना चाहता है, मास्टर बिल्डर को बुलाया जाए। तो जब मास्टर बिल्डर को बुलाया जाता है तो वो अपना पूरे का पूरा ब्लेम वर्कमैन के ऊपर लगा देता है। तो राजा बोलता है कि इसको पार्डन कर दिया जाए, मास्टर बिल्डर को भेज दिया जाए और वर्कमैन को बुलाया जाए। जब वर्कमैन को बुलाया जाता है वो पूरे का पूरा ब्लेम अपना मैसोन पे लगा देते हैं जो कि ईंटों बनाने वाले होते हैं। फिर जो मैसोन होते हैं जब उनको बुलाया जाता है पूरे का पूरा ब्लेम आर्किटेक्ट के ऊपर लगा देते हैं जिसने इसको पूरे को डिज़ाइन किया है। फिर एक राजा क्या करता है, पूरे इस कॉन्क्लूज़न को सॉल्व करने के लिए एक एडवाइज़र को बुलाता है, और वो एडवाइज़र है जो एक बूढ़ा आदमी है जो बिल्कुल मरने के किनारे पे पड़ा है। तो उसको बुलाया जाता है कि तूने रियल कल्प्रिट को फाइंड करना है, असली जो दोषी है उसको फाइंड करना है। तो जब सब ये एक फांसी का फंदा बना दिया जाता है, जब वो फांसी के फंदे पे चढ़ाने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि फांसी का फंदा पहले तो आर्क के ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर उसके साइज़ मेज़र किया जाता है कि कौन इसके लिए सूटेबल है। फिर उसके बाद उसके मंत्री बोलते हैं कि आर्क के ऊपर ऐसा फांसी का फंदा नहीं चढ़ना चाहिए। रीज़न क्या है कि ये तो प्योर हो चुका है, इसने आपके हेड को टच किया है। फिर ये जो पागल राजा है ये खुद को ही फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब पागल राजा को फांसी होती है तो उस सिटी का रूल क्या होता है कि जो भी इस गली में सबसे पहले एंटर करेगा उससे हम पूछेंगे कि नेक्स्ट राजा किसको बनाया जाए। तो उस सिटी में सबसे पहले एक पागल व्यक्ति है जो एंटर करता है और उससे पूछा जाता है कि किसको राजा बनाया जाए। वो पर्सन को एक ही वर्ड बोलना होता है, दैट इज़ अ मेलन। वो बोल देता है मेलन। तो सिटी के लोग क्या करते हैं, मेलन क्या होता है तरबूज, तरबूज को इस सिटी का राजा बना देते हैं और इस सिटी का नाम क्या पड़ जाता है, मेलन सिटी पड़ जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। और if you really like this video, please like, share और subscribe my channel. Thank you all.